हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कंप्यूटर की सीरीज है, और इसके बाद हम जीके की भी सीरीज लाएंगे आपके लिए, जिसमें हम एमसीक्यूज आपके लिए लाते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स का हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो एमसीक्यू सीरीज है, ये एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू चलेंगी, यानी कि डे में एक, यानी कि एक दिन में एक वीडियो लेक्चर आपके लिए आएगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे इसमें। पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद जो जो क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनमें से आपको जो जेके एसएसबी या एसएससी एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेट विच मीन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैटिन वर्ड से निकला है, जो कौन सा वर्ड था? कंप्यूटेट विच मीन्स। यहाँ पे आपको बताना है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एडिशन, ऑप्शन नंबर बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, और खुद से जो है अपने माइंड में या कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो कंप्यूटर का मतलब है, जो कंप्यूटेट का मतलब है, उसका मतलब है कंप्यूटेशन, यानी कि जो प्रोग्राम्स या मतलब जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है उनको कंप्यूट करना। आपको समझ में आ रही है बात? जो मतलब सब्ट्रैक्शन को, एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन हो, या प्रोग्राम्स को, एडिशन को, उनको कंप्यूट करना। तो उसी कंप्यूटेट का मतलब यहाँ पे कंप्यूटेशन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। यानी कि अगर हम बात करेंगे फर्स्ट कंप्यूटर की, तो फर्स्ट कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल क्लिंटन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे आपको याद रखना है, चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर इजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? विच मशीन वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। कौन सी मशीन, चाहे वो न्यूमेरिक मशीन हो, चाहे वो एनालिटिक मशीन हो, चाहे वो ट्यूबिलिटिक मशीन हो, तो यहाँ पे आपको बताना है चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन इन्वेंट की है। तो उसने कौन सी मशीन बनाई है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक इंजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ट्यूबिलिटिक मशीन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पंच कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? अपने माइंड में वीडियो को आपको पास करना है, और यहाँ पे आपको अपने माइंड में ही इसका आंसर सोचना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एनालिटिकल इंजन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही आंसर है। तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाए थे पहले। तो यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने डेवलप किया है, वो किसने बनाया था, ये आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ऑप्शन नंबर ए जेवी एवंटसाफ, ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर सी थॉमस एल्विन एडिसन थॉमस, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एडवर्ड टेलर की। तो किसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जेवी एवंटसाफ। आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बरअक्स आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यूनिवेक आपको याद रखना है, UNIVAC, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो यूनिवेक था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, ये आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग है, ये आपको यहाँ पे देखना है ये नेम। तो इसने डिजाइन किया है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? कोलाकस उसका नाम था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो डॉक्टर जो एलन एम ट्यूरिंग है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा गया है। तो यहाँ पे ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको क्या इस लाइन को याद रखना है। इसमें इसने क्या किया है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इसने इन्वेंट किया है, डिजाइन किया है। तो उसका नाम क्या था? कोलाकस उसका नाम था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे,
तो ब्लेज पास्कल आपको पता है, ब्लेज पास्कल हु इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो जो ब्लेज पास्कल है उसने क्या बनाया है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर उसने बनाया था कॉल्ड पैस्कलाइन, जिसका नाम था पैस्कलाइन, बिलोंग टू विच कंट्री, वो किस कंट्री में रहता था। ये यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन रेज होते हैं। एक होते हैं ब्लेज का पास्कल कौन था और उसने क्या बनाया है, मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसका क्या नाम था, पास्कलाइन नाम था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, दो तीन पॉइंट्स क्वेश्चन में है, तो ये इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज कवर की जाएंगी कंप्यूटर के लिए। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। जो ब्लेज पास्कल था, ब्लेज पास्कल किस कंट्री का रहने वाला था, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फ्रांस है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ब्लेज पास्कल जो है वो फ्रांस का रहने वाला था। उसने क्या इन्वेंट किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर उसने बनाया है और उसका नाम क्या था, पास्कलाइन उसका नाम था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन। तो किस कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस। तो एक तो यहाँ पे आपको बताना है किस कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, उसकी मेमोरी बड़ी होगी, उसका जो साइज है वो भी बड़ा होगा, एंड उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो ठीक ठाक रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, कौन से कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। तो किसको बिग आयरन कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है बिग आयरन किसको कहा जाता है। यहाँ पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बिग आयरन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत, यानी कि ये परफॉर्म अच्छा करता है, और इसका जो साइज़ है ये भी बड़ा है, और इसकी जो मेमोरी है ये भी बड़ी है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो मेन फ्रेम यहाँ पे कंप्यूटर है उसको बिग आयरन कहा जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि ये सीरीज आपको, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे ये मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा गया है, कंप्यूटर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर डे यहाँ पे आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 3 नवंबर, सॉरी 3 नवंबर। यहाँ पे आपको क्या कहना है, जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000 वाज डिजाइन्ड एंड असेंबल्ड इन। तो ये जो परम 8000 है ये किसने बनाया है, और ये यहाँ पे आपको कहना है कि जो ये इसको किसने डिजाइन किया था और इसको किसने असेंबल किया था, इसको किसने बनाया था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं, एक होता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया था वो परम 8000 था। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है कि किस जगह पे इंडिया में ये डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पुणे की अगर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे में इसको बनाया गया था। तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया था परम 8000, ये आपको याद रखना है, और इसको कहाँ पे डिजाइन किया गया था, असेंबल किया गया था, तो यहाँ पे पुणे इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, किसको सुपर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है नंदन नीलिकनी, ऑप्शन नंबर बी साइमूर क्रे, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे ग्रेस होपर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो राइट आंसर इसका फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है, साइमूर क्रे इसका नाम था। तो जो जिसे फर्स्ट जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर साइमूर क्रे, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया में
वो आपने वर्ल्ड देखा, वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर का फादर कौन था? सेमुर क्रे। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में कौन है? यहाँ पे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ मिशेलकर, ऑप्शन नंबर बी विजय पांडुरंग भटकर, ऑप्शन नंबर सी जयंत निर्लीकर, ऑप्शन नंबर डी नंदन नीलीकनी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विजय पांडुरंग भटनागर। यहाँ पे ये आपको याद रखना है, विजय विजय पांडुरंग भटनागर, जो जिसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा गया है? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का है वो कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे फ्रंटियर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे फगाको, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे लूमी, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे नन ऑफ एबो। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन में फगाको जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो फगाको है, फगाको वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। अभी जो है प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट में वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे फर्स्ट है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा अभी सी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा CRAY। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्रे फर्स्ट जो है, क्रे फर्स्ट जो है वो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सोर्स अगर हम बात करेंगे, अभी का जो है प्रेजेंट का वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे इस जो अगर हम बात करेंगे, इससे पहले कौन था? फगाकू, फगाकू से पहले कौन था? फ्रंटियर, फ्रंटियर से पहले कौन था? ल्यूमी। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज भी आप अब याद रख सकते हैं। तो फगाकू भी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो फगाकू ऑप्शन के हिसाब से सही है। तो इसके बाद जो है नया जो 2024 अगर हम बात करेंगे, सितंबर 2024 में आया था क्रे फर्स्ट, तो वो अभी का जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का है। तो ये आप यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अगर ऑप्शंस में ये तीन होंगे और क्रे फर्स्ट नहीं दिया होगा, तो आपको क्या करना है? फगा को लगाना है। अगर क्रे फर्स्ट भी दिया गया है, फगा को भी दिया गया है, फ्रंटियर भी दिया गया है, तो आपको क्रे फर्स्ट के साथ जाना है, क्योंकि हमें प्रेजेंट डाटा के हिसाब से ऑप्शंस पे जाना है, क्वेश्चन पे जाना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस मतलब समझ आ रहे होंगे, और मेरा जो वे ऑफ मतलब टीचिंग है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, वर्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंजेस अप टू। तो यहाँ पे आपको बताना है, जो वर्ड की लेंथ होती है सुपर कंप्यूटर में, वो रेंज कहाँ तक जा सकती है, उसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे 16 बिट, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे 32 बिट, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे 64 बिट, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे 128 बिट। तो इसको ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 64 बिट होता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, 64 बिट का रेंज होता है एक सुपर कंप्यूटर में। एक वर्ड की लैंग्वेज जो होती है सुपर कंप्यूटर में, उसका रेंज अप टू 64 जा सकता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो प्रेजेंट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पहले मैं आपको बताऊंगा 8 बिट्स का बनता है 1 बाइट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1 बिट्स का बनता है 1 बाइट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितने निबल्स का 1 बाइट बनता है। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो 2 निबल्स का यहाँ पे 1 बाइट बनता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 निबल्स का 1 बाइट बनता है। और 1 निबल कितने बिट्स का बनता है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। एक एक जो निबल है वो कितने बिट्स का बनता है? 4 बिट्स का वो बनता है, 4 बिट्स का वो बनता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया वाज इंस्टॉल्ड एट। जो फर्स्ट कंप्यूटर था इंडिया का वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बुरहानपुर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। तो ये इसका राइट आंसर है, जिसको हम ISI भी कहते हैं, ISI कलकत्ता। तो यहीं पे जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था वो डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चंस आज के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चन है 13 से आगे वो नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस मैंने लाए हैं इनको रिवाइज करना है, और इनको कॉपी पे जो है नोट्स बनाने हैं। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी रहता है रिविजन टाइम पे, क्योंकि उस पर हम अपने हिसाब से लिखते हैं। जब हम नोट्स बनाते हैं उस पर हम अपने हिसाब से लिखते हैं। अगर हमें
उर्दू में भी लिखना पड़े, मतलब अगर हमें इंग्लिश कम मतलब समझ आता है तो हम उर्दू में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें समझ आए हमने क्या लिखा है। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसका आप वेट करोगे वो नेक्स्ट डे में यहीं पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको सीरीज़ कैसे लगी? आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।